हुआ माँ, मैं चाहती हूँ कि आप उस प्रार्थना को शिवांश के रूम से निकालो और मुझे उसके रूम में शिफ्ट करो। Are you really sure about this? क्योंकि अगर तुम्हें शिवांश के रूम में शिफ्ट किया और प्रार्थना को वहां से निकाला तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अगर उस हंगामे से मेरी जीत होगी, then I don't mind it. बट सोनालिका, जब तुमने कहा कि तुम शिवांश भाई के रूम में शिफ्ट होना चाहती हो तो मुझे लगा ये तुम्हारा चैलेंज है। तुमने ये चैलेंज खुद को दिया है और तुम ही इसकी विनर बनोगी। इट्स ओके बेटा, क्या फर्क पड़ता है? चैलेंज सोनालिका जीते या मैं, जीत तो हमारी सोनालिका की होगी। तान्या, घर के लिए, शिवांश के लिए, तुम्हारे लिए, बुआ माँ के लिए, सबके लिए आई एम बीइंग वेरी नाइस। तो जब तक मैं नाइस हूँ मुझे रहने दो, और मैं खुद को विनर बनाने के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ, तो मुझे करने दो, बीच में मत बोलो। क्योंकि अगर मेरी नाइसनेस खत्म हो जाएगी ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इस घर से चली जाऊंगी, और अगर इस घर से मैं चली गई तो वो किसी के लिए नहीं अच्छा होगा, न शिवांश के लिए, न बुआ माँ के लिए, न तुम्हारे लिए। So if I am being nice, let me be nice. सोनालिका, ये सब तुम क्या? तान्या, इट्स ओके बेटा। बुआ माँ, I hope you get me कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, और ये जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ हमारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ ना। So don't take me wrong. नॉट एट ऑल। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ, और शायद इस घर में मेरे अलावा कोई और तुम्हें इतने अच्छे से समझता ही नहीं है। तुम्हारी आदत, तुम्हारी बातें, तुम्हारी फितरत सब मैं जानती हूँ। What? अभी ये सब बातें रहने दे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। आपको चाय पीनी थी ना, चाय पी लीजिए प्लीज। प्रार्थना, पता है कभी कभी हमारे बड़े गलत होते हैं तो कभी कभी हम छोटे गलत होते हैं, और जब हम छोटे गलत होते हैं तो हमारे बड़े हमारी गलतियां सुधारते हैं, हमें समझाते हैं, और अगर गलती बहुत बड़ी हो तो हमें उस गलती की सजा देते हैं। लेकिन हम बड़ों को सजा नहीं दे सकते, वो हमारे बड़े हैं ना। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा सही होते हैं, गलती उनसे भी होती है, इंसान है, फिर भी हम उन्हें गलत बोल नहीं सकते। शिवांश, आपको लगता है कि मैंने किसी को सुनाया है? मैंने किसी को ऐसा कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना था? मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने कुछ गलत कहा है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कभी कभी जब बड़े कुछ कह रहे हो तो सुन लेना चाहिए, वो जो बोल रहे हो उन्हें बोलने देना चाहिए। ये तुम क्या? कुछ नहीं। ये प्रार्थना ने क्या किया और क्यों बिना कुछ बोले चली गई? प्रार्थना, प्रार्थना रुको, मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो। शिवांश, अभी नहीं, अभी बहुत काम है मुझे। मैंने कहा ना मुझे बात करनी है, अभी बात करनी है। क्या बात करनी है? कुछ पूछना है। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा हो तो चुपचाप बस उसे सुन लेना चाहिए, उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए, यही चाहते हैं ना? तो ठीक है, यही करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस चुपचाप सुनती रहूंगी। प्रार्थना, कुछ तो बात है, तुम सोच कुछ और रही हो, बोल कुछ और रही हो। शिवांश, मैंने कुछ नहीं किया है, बुआ माँ से कुछ नहीं कहा है मैंने, मैं तो चुपचाप सुन रही थी ना वहाँ। लेकिन हाँ, सोनालिका को मैंने जवाब दिया। जब उसने मुझ पर उंगली उठाई, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया, तब मैंने उसे जवाब दिया। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका इल्जाम मैं क्यों सुनूं? शिवांश, अगर आपको लगता है कि मैंने बुआ माँ से कुछ ऐसा कह दिया है जो मुझे उनसे नहीं कहना चाहिए था, तो आपको बहुत गलत लगता है। लेकिन अगर कह भी देती ना, तो आप इतना समझ लीजिए कि मैं उनसे बदतमीजी नहीं करती, उनके सवालों की सफाई देती, उनके बातों का जवाब देती।
लेकिन जवाब देना बदतमीजी या बेइज्जती नहीं होती है शिवांश। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा है, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात को समझिए। खैर आप समझे ना समझे, मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई हो? जवाब दो, क्या समझे? यही कि आप दुखी हैं, उसकी वजह भी जानती हूँ। बुआ माँ आपसे बात नहीं कर रही इसलिए आपको बहुत बुरा लग रहा है ना, समझ सकती हूँ। जब एक माँ अपने बच्चे से नाराज होती है तो बच्चे को तकलीफ होती है, वो रोता है। लेकिन आप तो बड़े हैं, अपने आंसू नहीं दिखा सकते, रो नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर रो रहे हैं ना। शिवांश दुखी मत होइए, आप उदास अच्छे नहीं लगते। चाहिए बुआ माँ से बात कीजिए, उन्हें मनाइए। कैसे मनाऊं? वो तो उससे बात ही नहीं कर रही है। मैं उनके पास जाऊंगा भी ना तो बात नहीं करेंगे। आप बुआ माँ के पास गए भी नहीं और पहले ही सोच रही है वो आपसे बात नहीं करेंगी। कोशिश तो कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करती है, देखना वो आपकी बात जरूर सुनेंगी। माएँ ऐसी ही होती है, बच्चों से कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, वो ज्यादा देर तक उनसे नाराज नहीं रह सकती। बुआ माँ भी नहीं रहेंगी, आपको देख के ही अपनी सारी नाराजगी भूल जाएगी। जाइए। क्या हुआ शिवांश, इतना क्या सोच रहे हैं आप? माँ से बात करने में कैसी कश्मकश? माँ तो वो होती है ना जिससे हम दिल खोल के बात कर सकते हैं, उनसे कुछ भी कह सकते हैं। हाँ माना, कभी कभी हम उनसे कुछ नहीं कह सकते इसलिए कि हम कहना नहीं चाहते। सच जानते हुए भी झूठ सुनना पड़ता है क्योंकि हम उन्हें खोना नहीं चाहते। पर ठीक है ना, गलत चाहे जो भी हो, आप तो उनसे छोटे हैं ना, उनके सामने झुक भी गए तो भी उसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभी अपनों को अपना बना के रखने के लिए उनके सामने झुकना पड़ता है। रिश्तों को निभाने के लिए गलती ना होने के बाद भी कभी कभी गलती मान लेनी पड़ती है। शिवांश, मेरे लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में मेरा मान सम्मान है। शायद सबके लिए होता है, लेकिन कभी कभी कोई रिश्ता इतना ज्यादा बड़ा होता है, उससे बचाने के लिए हमारे मान सम्मान को एक तरफ रखना पड़ता है। रिश्ते के मान को बचाने के लिए अभिमान को छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ दीजिए ना, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, भूल जाइए। बुआ माँ भी भूल जाएंगी। रिश्ता याद रखिए बस। अगर रिश्ता बड़ा है तो बात को भूल जाइए, लेकिन अगर बात बड़ी है तो फिर रिश्ता भूल जाइए। लेकिन मैं जानती हूँ कोई भी बात बुआ माँ से बड़ी नहीं हो सकती आपके लिए। I'm sorry। कोई बात नहीं। पूछोगी नहीं मैंने सॉरी क्यों बोला? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं। क्यों? आपने मुझसे जो अभी कहा उसी के लिए माफी मांग रहे हैं ना, कि बड़े चाहे जो भी बोले उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, चुपचाप सुन लेना चाहिए, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो उनकी बात सुननी पड़ती है। इसी बात के लिए माफी मांग रहे हैं ना, जानती हूँ। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम कभी ना मुझे ठीक से सुनती ही नहीं हो। आधी बात सुनती हो उस पर रिएक्ट करती हो। यू नेवर लिसन टू मी प्रॉपर्ली। मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बेवजह तुम पे गुस्सा किया और तुम पे चिल्लाया। तो आपको एहसास हो गया कि आपने गलत किया? प्लीज, मैं कोई बहुत बड़ा वाला सॉरी नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि मुझसे गलती हो गई तो मैंने बोलने के लिए सॉरी बोल दिया। ज्यादा आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराओ मत, मैं जानता हूँ तुम हंस रही हो। आपको कैसे पता मैं हंस रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। ये सोनालिका जिस तरह से हमसे बात करी थी, ये जो टोन था ना मॉम, आई फेल्ट शी वाज ब्लैकमेलिंग अस। तुम्हें जो लगा वो बिल्कुल सही लगा तान्या। मतलब वो सच में हमें ब्लैकमेल करी थी? और करेगी क्यों नहीं? मतलब वो इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, वो हमारी बात सुनेगी? नो, वो तो हमें सुनाएगी ना। वो हमें टॉलरेट क्यों करेगी? वो तो हमें इसलिए टॉलरेट कर रही थी बिकॉज उसे शिवांश से शादी करनी है, क्योंकि वो शिवांश से सच में प्यार करती है। लेकिन हमारे शिवांश ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ना जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। ये जो ब्लैकमेलिंग है वो उसका रिएक्शन है। यस, उसे लगा था कि शिवांश प्रार्थना का साथ नहीं देगा, उसके करीब नहीं जाएगा, उसको अपने से दूर कर देगा, उसे इस घर से निकाल बाहर कर देगा। लेकिन शिवांश ने अगेन ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट प्रार्थना शिवांश के रूम में ही है और शिवांश उसी का साथ दे रहा है। इनफैक्ट पहले सोनालिका के लिए बहुत इजी था प्रार्थना को इस घर से निकाल फेंकना, बट अब सिचुएशंस बदल चुकी हैं। अब वो ये नहीं कर सकती।
उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि प्रार्थना को वो किसी भी तरीके से शिवांश के रूम से बाहर निकाले। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी अपसेट रहेगी सोनालिका, ऐसी हमें ब्लैकमेल करती रहेगी। मॉम वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रही है, वो ये सब कर भी सकती है सच में। आई नो दैट बेटा, आई नो शी इज वेरी विंडिक्टिव। इसलिए जब तक वो इस घर में है तब तक हमारे लिए सब कुछ सही है। जैसे ही वो इस घर से निकली ना, आई रियली डोंट नो कि क्या क्या हो जाएगा हमारे साथ। बुआ, आई एम सॉरी। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो, अगर मेरी किसी भी बात से आपको तकलीफ हुई हो, तो आई एम सॉरी। आई एम नॉट श्योर आपको इतना बुरा क्या लगा है, लेकिन इतना पता है कि आपको बुरा लगा है, आपका दिल दुखा है, आपको तकलीफ हुई है, और आपकी तकलीफ से मुझे तकलीफ हो रही है। प्लीज इस तकलीफ को खत्म कीजिए। आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। प्लीज मुझसे बात कीजिए बुआ। तानिया, इससे बोल दे कि मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है बुआ। जो कहा, जो किया, उसके लिए आई एम सॉरी। जाने अनजाने गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। और मुझे बताइए कि आपको क्या बुरा लगा, सो दैट फ्यूचर में मैं ऐसी कोई बात ना करूं जो आपको हर्ट करे, कोई ऐसी चीज ना करूं जिससे आपका दिल दुख जाए। जो आपको पसंद है वो करूंगा, जो आपको पसंद नहीं है वो आपसे दूर रखूंगा। मुझे प्रार्थना पसंद नहीं है। क्या? तानिया, ऐसे बोल कि मुझे प्रार्थना पसंद नहीं है। अरे बोल ना इसे कि प्रार्थना मुझे इसलिए पसंद नहीं कि जब वो इस घर में होती है, इसके आसपास होती है, तो ये किसी को नहीं देखता इस घर में। सिर्फ प्रार्थना ही दिखाई देती है इसे, प्रार्थना ही सुनाई देती है इसे। बाकी सबकी बातें नहीं सुनाई देती, नहीं दिखाई देती है कोई भी चीज। प्रार्थना ही इसके लिए हर बात पे सही होती है, बाकी सब गलत होते हैं। इसलिए मुझे प्रार्थना पसंद नहीं है। मॉम, आई थिंक आपने जो कहा वो भाई ने सुन ही लिया। तो इसे ये भी बोल दे कि मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। आप क्या चाहती हैं? आप जो चाहेंगी मैं वो करूंगा। ये प्रार्थना को अपने कमरे से निकाले। क्यों? मेरा मतलब, अगर वो मेरे कमरे में है तो क्या हो गया? वो इस घर में किसी भी कमरे में रहे, क्या फर्क पड़ता है? वो यहाँ रह सकती है, उसका हक है यहाँ रहने का। और हक की बात छोड़िए, अगर मैं उससे कहूंगा ना कि वो मेरे कमरे से निकल जाए, तो वो सबसे पहले मुझसे एलिमोनी मांगेगी, फिर मेरी बात सुनेगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसे यहाँ से बाहर निकालना। वो इस घर से जाए या ना जाए, ये वो इसकी बात माने या ना माने, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरीके से शिवांश से बोल उसे कमरे से बाहर निकाले। बिना कमरे से बाहर निकाले ये मुझसे बात करने की कोशिश भी ना करे। कैसी शर्त है बुआ माँ? मेरी बात को शर्त समझे या डिमांड, लेकिन प्रार्थना को कमरे से बाहर निकाले बिना ये मेरे पास तो बिल्कुल ही ना आए। जो आप कहेंगी वो करूंगा, आप बस बोलिए तो। ये प्रार्थना को अपने कमरे से निकाले। मेरी बात को शर्त समझे या डिमांड, लेकिन प्रार्थना को कमरे से बाहर निकाले बिना ये मेरे पास तो बिल्कुल ही ना आए। तुम क्या बदतमीजी है? तो तुम जानती हो बदतमीजी क्या होती है। सोनालिका, तुम मेरी अच्छी और बुरी आदत जानती हो? नहीं जानती। एंड गेस व्हाट, जानना भी नहीं चाहती, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि तुम मेरे लिए ना मैटर नहीं करती हो। आई डोंट केयर अबाउट यू। लेकिन मैं तो बताऊंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। जब मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है तो तुम्हें मुझसे फर्क पड़ेगा। जब मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है तो तुम्हें मुझसे फर्क पड़ेगा। जब मैं सबको तुम्हारे काले कारनामों के बारे में बताऊंगी ना, तब तुम्हें मुझसे फर्क पड़ेगा। क्या कहना चाहती हो प्रार्थना? ये जो तुम गंदा खेल खेल रही हो ना, मत खेलो सोनालिका, क्योंकि अगर मैं इस खेल में आ गई ना तो तुम्हें मात दे दूंगी। तुम जिंदगी भर कोई भी खेल खेलने के लायक नहीं रहोगी। हाउ डेयर यू! तुम मुझे वार्निंग दे रही हो, धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं देती, बस करती हूँ और करके निकल जाती हूँ। Just shut up!
मुझसे ना इस तरीके से बिल्कुल बात मत करना प्रार्थना। ऐसे बिहेव किया ना तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा, हाथ लगा के तो दिखाओ, फिर मैं तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाऊंगी। लगाओ हाथ। मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगी। नो वेज। तुम उस टाइप की लड़की हो ना जिसे सोनालिका हाथ लगाना तो दूर बात तक नहीं करती। सो यू नो। और ये क्या बोले जा रही हो तुम? हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। डिस्गस्टिंग। What language are you talking? I don't speak that language. In short, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो क्या करना है? मुझे मेरे कमरे से बाहर निकालना है? What the hell are you talking about? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से बाहर क्यों निकालूंगी? देखो सोनालिका, तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ इस घर में इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। मैं इस घर में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पैसों से प्यार है। तो तुम ये जो खेल खेल रही हो ना, मुझे मेरे कमरे से बाहर निकालने का, इस घर से निकालने का, मत खेलो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें मुझे निकालना ही होता तो बहुत पहले निकाल चुकी होती, लेकिन देखो मैं अभी यही हूँ और कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम में से कोई भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। पैसे लेने आई हूँ, यहाँ से पैसे लेकर ही जाऊंगी। You know प्रार्थना, I always knew तुम मनी माइंडेड। बस पैसे चाहिए तुम्हें। पैसे किसको नहीं चाहिए? सभी को पैसे चाहिए। तो तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचो, पर ये मत सोचना कि तुम बुआ माँ से कहोगी कि बुआ माँ शिवांश से कहे कि मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल दे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुमने जो सोचा गलत सोचा है सोनालिका। तुम्हें शिवांश के साथ रहना है ना, उनके आसपास रहना है तो रहो ना, उन्हें कमरे से बाहर लेकर जाओ, क्योंकि मैं उस कमरे को नहीं छोड़ने वाली। वो कमरा इस घर का सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत कमरा है। मुझे शिवांश नहीं, वो कमरा चाहिए। और तुम्हें शिवांश, तो शिवांश को कमरे से बाहर लेकर जाओ, क्योंकि सोचना भी मत कि मैं उस कमरे को छोड़कर कहीं पर भी जाने वाली हूँ। सब सुन लिया। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो यहाँ घर के लिए आई हो, कमरों के लिए आई हो, पैसों के लिए आई हो ना। अरे कितनी बार कहूं, मिल जाएंगे पैसे। और क्या कहा? तुम्हें मैं नहीं चाहिए। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ठीक है, नहीं रहूंगा रूम में, निकल जाऊंगा उस रूम से। शिवांश, अब मैं कैसे कहूँ आपसे? मैंने सोनालिका से जो कुछ भी कहा सिर्फ धमकाने के लिए कहा था कि आगे से ऐसा कुछ भी ना करे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। आपको कमरे से बाहर नहीं निकालना चाहती थी, पर अब सोनालिका, तुम सही कहती थी प्रार्थना के बारे में, मैं ही समझ नहीं पाया। But I understand now. रोज इसका असली चेहरा देखता हूँ, फिर भी इसकी मासूमियत में फंस जाता हूँ। भूल जाता हूँ कि ये तो वो प्रार्थना है ही नहीं जो दिखती थी। ये तो बस यहाँ पैसों के लिए आई है। जान के भी अनजान बन जाता हूँ, बहुत गलत करता हूँ। लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगा। तुम्हें रूम चाहिए ना, तो रहो रूम में। मैं अभी इसी वक्त उस रूम से निकल जाऊंगा। प्रार्थना, you know, I was extremely wrong about you. मैंने गलत समझ लिया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मुझे लगता था कि तुम यहाँ वापस आई हो शिवांश के लिए, उसके क्लोज जाने के लिए। But no, I was wrong. I mean, तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एलिमनी लेने आई हो वापस। And I get it now. जैसे ही तुम्हें एलिमनी मिल जाएगा, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम इस घर से चली जाओगी। What? क्या देख रही हो? हाँ, सुनना चाहती हो कुछ? कहीं तुम सॉरी तो नहीं सुनना चाहती? I mean, just because मैंने तुम्हें गलत समझा, मिसअंडरस्टैंड किया, तुम सॉरी तो नहीं सुनना चाहती? वो तो नहीं होने वाला।
बिकॉज दैट्स नॉट माई स्टाइल। मैं सॉरी नहीं बोलती। वैसे स्टैचू बन के मत खड़ी रहो। यू मे लीव द रूम। गो क्लोज द डोर। मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती। शिवांश की चिंता हो रही है। उन्होंने मेरी और सोनालिका की बातें सुनी कि मैं उन्हें नहीं बस उनका कमरा चाहती हूँ। अब वो उस कमरे से चले जाएंगे। हे शिवाजी, क्या हो गया? मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। मुझे शिवांश के पास जाना है, रोकना है। शिवाजी, आप क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा, कपड़े निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तुमने कहा था ना, तुम्हें मैं नहीं ये कमरा चाहिए तो ले लो पूरा कमरा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। शिवांश प्लीज मेरी बातों को वैसे दिल पे मत लगाइए। मैंने तो बस कहने के लिए कह दिया था। मेरी बात तो सुनिए एक बार। अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। इनफैक्ट सब कुछ सुन लिया है और कुछ नहीं सुनना। शिवांश, जो shut up! अब एक और शब्द मत बोलना। जब भी तुम कुछ बोलती हो ना तो पता नहीं क्यों ये दिल तुम्हारी बातों में आ जाता है। बार बार यही सोचता हूँ कि तुम्हारी बातें ना मानूं, फिर भी ये दिल कहता है मान लो, तुम पे विश्वास कर लो, तुम जो कहते हो वो कर दूं। जानता हूं तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो, लेकिन तब भी ये दिल कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए आई हो। पता नहीं हो क्या गया है मुझे, क्या कर दिया तुमने मुझे। एक अजीब सा दीवाना बना के छोड़ दिया है। तुम्हारे चेहरे को देखना छोड़ दिया है मैंने, फिर भी इस दिल को तुम्हारा चेहरा ही दिखता है। तुम्हारे धोखे ने दिल तोड़ दिया था मेरा, फिर भी इस दिल में तुम ही धड़कती हो। क्यों? तुम्हें जो करना था तुमने किया, मुझे जो करना था मैंने किया, फिर क्यों इस दिल पे जोर नहीं है? इतने धोखे खाने के बाद भी बार बार तुमसे धोखा खाने क्यों आ जाता हूं मैं?